नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उनके लिए आज बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है और बहुत ही बड़ा खुशखबरी वाला अपडेट है। जी हाँ, सरस्वती पूजा खत्म हो चुका है और अब आज देख सकते हैं 5 जनवरी हो चुका है और छठवीं किस्त की जो राशि है, वो अब यानी कि आज जो है रिलीज हो सकता है। आपके खाते में आज पैसे क्रेडिट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पैसे यदि क्रेडिट होते हैं तो यहाँ पर 2500 प्लस 2500 एक साथ मिलेंगे। जी हाँ, 5000 एक साथ मिलेंगे और ये जो किस्त मिलने वाली है, पाँचवीं, छठी और सातवीं, हो सकता है कि 3 किस्त भी मिल जाए। ध्यान रखिए, जिनको पाँचवीं किस्त नहीं मिला है उनको जो है पाँचवीं किस्त भी मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए, सभी 24 जिलों में इनको मिलेगा। तो देखिए, 24 जिलों में अब पैसे मिलने की घोषणा हो चुकी है और आज सरस्वती पूजा खत्म होने के बाद देख सकते हैं, आज इस समय 5000 रुपये मिलेगा। जी हाँ, इस समय मिलेगा। कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिनमें पैसे नहीं जाएंगे, तो कौन से वे ऐसे बैंक हैं जिनमें पैसे नहीं जाएंगे, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है, चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो अपडेट है। वो देखिए यहाँ पर कि मैया योजना के छठवीं और सातवीं किस्त एक साथ, जी हाँ, एक साथ आपको छठी और सातवीं किस्त मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, और महिलाओं का जो छठवीं किस्त और सातवीं किस्त का तिथि आ रहा है। जी हाँ, पैसा जो महिलाओं को मिलना है वो छठवीं किस्त और सातवीं किस्त का तिथि निकल कर आ रहा है, जिसमें महिलाओं का देख सकते हैं कि छठी किस्त एवं सातवां किस्त एक ही साथ जारी किया जाएगा। जी हाँ, एक ही साथ जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, कुछ जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें देख सकते हैं कि सरस्वती पूजा के बाद लाभुकों को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ 2 माह की राशि जो है 2500 प्लस 2500 की राशि भेजी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, 5000 रुपये भेज जाएंगे एक ही साथ और सरस्वती पूजा भी खत्म हो चुका है और जो आधार कार्ड और फिर भौतिक सत्यापन हो रहे थे, वे भी अब पूर्ण हो चुके हैं कुछ जिलों में। तो पैसे आज से आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आज सरस्वती पूजा पर जो है छठवीं किस्त 2500 मिलेगा। जी हाँ, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर देख सकते हैं यहाँ पर मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 56 लाख महिलाओं को पांचवा किस्त दिसंबर की राशि 2500 भेजे गए थे। सभी को पता है कि पांचवा किस्त जो भेजा गया था वो 56,61,791 महिलाओं को पैसा भेजा गया था। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की जो राशि है, सरस्वती पूजा के बाद यानी कि आज से 6 फरवरी के बीच भेजे जाने हैं। तो सरस्वती पूजा खत्म हो चुका है और आज पैसे हो सकते हैं कि आपके खाते में क्रेडिट किए जाएं। यहाँ पे देखिए, जनवरी में अभी तक अगर बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा नए लाभुक भी सत्यापन हो चुके हैं, यानी कि 3 से 4 लाख जो है नए लाभुकों को भी इस बार पास जो है राशि प्राप्त होने वाले हैं। लिहाजा देखिए, लाभुकों की संख्या अब अगर बात करें तो 59 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि लगभग लगभग 60 लाख समझ लीजिए कि लाभुक अब हो चुके हैं और उन्हें पैसा मिलने वाला है। आज से देखिए, सत्यापन हो चुकी महिलाओं को देखिए, यहाँ से बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच 2500 व 2500 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। जो आप सभी से अनुरोध है कि डीबीटी जरूर चालू करके रखें। तो देखिए, डीबीटी का बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम, क्योंकि इसी के द्वारा पैसे खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। अब पहले तो एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे थे, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू कराकर अपने खाते में रखिएगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी अपडेट आ रहा है कि जनवरी की किस्त सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद हो सकती है जारी। तो यहाँ देखिए, 2 दिन बाद बोला जा रहा है। सरस्वती पूजा भी खत्म हो चुका है और आज समझिए कि 5 जनवरी हो चुके हैं, 5 फरवरी हो चुके हैं और आज से समझ लीजिए कि पाँचवीं किस्त, ध्यान रखिए कि जिनको पाँचवीं किस्त नहीं मिला है उनके लिए पाँचवीं किस्त प्लस छठवीं किस्त, ध्यान रखिए कि छठवीं किस्त और सातवीं किस्त, ये तीनों जो है राशि मिल सकती है या तीनों किस्त की राशि मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को जो है
5वीं किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। तो 2 राशि यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। 2 महीने की जो राशि है एक साथ प्राप्त होनी है और ये 5,000 रुपये समझ लीजिए कि कन्फर्म सभी को मिलने वाले हैं, जितने भी लाभार्थी को जो भौतिक सत्यापन हो चुका है और जिनका भी समझ लीजिए कि जो फॉर्म वगैरह अप्रूवल हो गया है, नए लाभुकों को अभी मिलने वाला है 5,000। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च तक की जो राशि है ना वो आवंटित सभी जिलों को कर दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं। 3 महीने की, पहला तो समझ लीजिए जनवरी, दूसरा फरवरी और तीसरा मार्च। 3 महीने का पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। समझ लीजिएगा कि 3 महीने का पैसा आपके मिलने के बाद ही मैया सम्मान योजना पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो भी समझ लीजिए कि 3 महीने का पैसा आपको चाहे कुछ भी हो मिल के ही रहेंगे, क्योंकि पैसे जो है जारी कर दिए गए हैं। आगे देख लीजिए, अगर बात करें तो देखिए एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। तो देखिए एक साथ आपको 2 से 3 जो है ना वो किस्तों की राशि मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपका देखिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए खाता। देखिए डीबीटी अलग चीज़ है और ये बैंक खाता आधार से जुड़ना अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है। पहला तो डीबीटी अलग है, ध्यान रखिए, डीबीटी आपको जुड़वा कर रखना है, पेमेंट सिस्टम यानी कि चालू करा कर रखना है। वहीं दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे आधार जो है, आपने आधार कार्ड को जो है बैंक खाता संख्या से लिंक कराना है। ये दोनों चीज़ अलग है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को आप दोनों समझ लें। तो ध्यान रखिए डीबीटी अलग है और आधार कार्ड जुड़वाना अलग है। देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 67,60,000 आवेदन जो है ना अब तक जमा हो चुके हैं। और ये कब तक जमा हुए हैं, ये जनवरी तक। फरवरी में भी आज 4 दिन हो चुके हैं, यानी कि 5वां दिन है। राज्य भर में मैया योजना के देख सकते हैं तहत पिछले माह में लगभग 67,60,000 आवेदन जमा हुए थे और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी दिसंबर माह में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 56,61,791 लाभुक को राशि जो है वो दी गई थी और इसी प्रकार से गड़बड़ियाँ मिल रही थी। इसी कारण से समझ लीजिए कि सत्यापन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, भौतिक सत्यापन हो रहा है और इसी कारण से पैसे मिलने में हमें देरी हो रही है। आज पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए सबसे पहले कि 6वीं किस्त आने में देरी क्यों हो रही है, ध्यान रखिएगा देरी क्यों हो रही है। तो देखिए इस प्रकार से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है मैया सम्मान योजना का, जहां से सीएससी वगैरह का समझौता था वो तो रद्द कर दिया गया है और अब ये जो है समझ लीजिए कि नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें भी थोड़ा मोड़ा अभी भी कमी है, ये भी बंद हो रहा है, खुल रहा है। तो इसके कारण भी समझिए कि पैसे आने में देरी हुई। यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2025 के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वेबसाइट झारनेट पर लॉन्च किया गया। जी हाँ, झारनेट पर, झारखंड का पुराना पोर्टल है उस पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसका सर्वर देख सकते हैं कि अभी तक ठीक नहीं हो सका है। बीच में 1-2 दिन के लिए सही हुआ, लेकिन फिर से सर्वर डाउन हो गया। देखिए इसका सर्वर जो है ना, झारखंड का कोई भी पोर्टल हो, ऐप हो, उसको तैयार करने में इतने दिनों का समय लग जाता है कि वो कभी भी सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। तो इससे इस योजना का नया आवेदन स्वीकृति और सुधार का काम अब फिलहाल फिर से बंद हो गया है। ध्यान रखिएगा फिर से बंद हो गया है और इसी कारण से देरी भी हो रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण पैसे आने में विलंब हो रहा है। देखिए जो भी देरी हो रही है ना, वो भौतिक सत्यापन हो रहा है फॉर्म, उसी में देरी हो रही है। समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन के बाद ही हमें 2500 प्लस 2500 की राशि मिलेंगे, चाहे इसमें देरी क्यों ना हो, लेकिन भौतिक सत्यापन के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत जगहों पे झारखंड में गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। यहाँ तक कि जो बंगाल के हैं ना, वो भी आवेदन करके यहाँ का पैसा ले जा रहे हैं अपने राज्यों में। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से गड़बड़ियाँ हो रही हैं और इसी कारण से समझ लीजिए कि हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए कि अब जिला स्तर पर जो है मैया योजना का लाभुकों को दी जाएगी राशि। तो देखिए पहले तो ऐसे ही पूरे झारखंड में भेजे जा रहे थे, लेकिन अब समझ लीजिए कि जिला स्तर पर, यानी कि एक एक जिले में पैसे भेजे जाएंगे बारी बारी से। ध्यान रखिएगा एक एक जिले में। यहाँ पर देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने जिलों से कह दिया है कि लाभुकों के अकाउंट में
योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करें। यानी कि इनका कहना है मैया समान योजना के तहत पैसा जो भी दिया जा रहा है अब जिला स्तर पर दिया जाए, ऐसा एक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। आप लोग कर लीजिए ऐसा कि एक ज़िले में एक ही दिन पैसे सभी को भेज दें। तो इस प्रकार से अब पैसे आपके खाते में आपके पूरे ज़िले में सभी महिलाओं को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैया योजना की लाभुकों की संख्या अब अगर बात करें तो 56,61,000 से बढ़कर यहाँ पे देखिए 59,21,638 हो गई है। लगभग 3 लाख महिलाएं जो है ना वो बढ़ चुकी हैं अब। तो ये जो 3 लाख महिलाएं बढ़ी हैं इनको जो है 7500 रुपये भी मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि पुराना आवेदन किए थे और नया फॉर्म अब उनका जो है अप्रूवल हुआ है तो उनको 7500 रुपये भी मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3 किस्तों का राशि एक साथ मिल सकता है। पाँचवीं यहाँ पे देखिए बात करेगा तो पाँचवीं, छठी और सातवीं ये तीनों किस्त की राशि एक ही बार में आपको मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं पहले कि किन किन जिलों में जो है पैसा सबसे मिलेगा पहले, क्योंकि इन्हीं जिलों में भौतिक सत्यापन पूर्ण होने के कगार पे है और पूर्ण होने वाला ही है। ध्यान रखिए सबसे पहले अगर बात करें तो छठवीं किस्त 2500 इन जिलों में मिलेगा, जिनमें सबसे पहले बोकारो जहां पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां पाई गई हैं और यहीं से कहीं पे समझ लीजिए कि पुरुष इस तरह से लाभ ले रहे हैं तो कहीं पे एक ही बैंक खाता में 95, 90 ऐसे करके जो है खाते में पैसे जा रहे थे एक खाते में। देख सकते हैं बोकारो, इसके बाद धनबाद, रांची, हजारीबाग ये 4 जिले सबसे इम्पोर्टेंट है। इनमें पहले पैसे आने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, गुमला ये सभी ज़िले में पैसे आएंगे। इसके बाद सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे आगे बात करें सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, यहाँ पे पाकुड़, गोड्डा, चतरा, यहाँ पे लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, लातेहार 2400 जिलों में देखिए पैसे आएंगे। ध्यान रखिए 2400 जिले में आएंगे, लेकिन जिला स्तर पर अब पैसे भेजे जाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर जिले बताए गए हैं उन्हीं में पैसे आएंगे, क्योंकि उनमें भौतिक सत्यापन का काम पूरा लगभग हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बचा है तो उन्हीं पे जो है पैसे सबसे पहले आने वाले हैं, क्रेडिट होने वाले हैं। देख लीजिए पैसे यदि क्रेडिट होते हैं तो आपका इस प्रकार का मैसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए बधाइयाँ दे दी मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत माह जनवरी, यहाँ पे देखिए जनवरी माह की पैसा जो है छठी किस्त की राशि मिलेगी आपको। भले ही 6 जनवरी को पैसे दिए गए थे, ठीक है ना, 6 जनवरी को पैसे दिए गए थे तो वह भी पैसे जो दिए गए थे वे दिसंबर माह के जो है राशि दी गई थी। आर्थिक सहायता देखिए 2500 आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। तो देखिए इस प्रकार से मैसेज जो है बधाइयाँ दीदी का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और इसके अलावा देखिए इस प्रकार से भी मैसेज आ सकता है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए बैंक खाता संख्या से। तो ध्यान रखिए तभी इस प्रकार का मैसेज आएगा, नहीं तो इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। केवल और केवल इस प्रकार का मैसेज आएगा और आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए जब तक से इस प्रकार का मैसेज ना आए 10-20 लोगों का, आसपास के लोगों का, तब तक आप चेक कराने मत जाइए, क्योंकि पैसे ऐसा नहीं है कि पैसे सभी को आज ही भेज ही जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैसे ना भी आए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आएंगे तो खुद व खुद समझ लीजिए कि आस पड़ोस में हल्ला हो जाएगा और आपके मोबाइल पर समझ लीजिए कि इस प्रकार का मैसेज गिर जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो फालतू के परेशान मत होइएगा, जाइएगा मत, दौड़िएगा मत, रुकइए, इंतज़ार कीजिए, आपको पैसे ज़रूर मिलने वाले हैं। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए इन महिलाओं को ही जो है पैसा मिलने वाला है। किन महिलाओं को? तो देखिए इन महिलाओं को ही छठवीं किस्त 2500 मिलेगा, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिल रहा है और ये भौतिक सत्यापन फॉर्म जिन्होंने भर रखा है उनको ही राशि इस बार मिलने वाली है, छठी किस्त की या फिर सातवीं किस्त की। ध्यान रखिए आपको भौतिक सत्यापन जरूर करा लेना। दूसरा में अगर बात करें तो जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक है, जी हाँ, ये एक नया तरीका से समझ लीजिए कि एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें
आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक होना एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बात करें तीसरा, तो देखिए जिसका मतलब कि जिनका बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, ये देखिए इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से, और साथ में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। डीबीटी का मतलब ही समझ लीजिए कि आपके आधार नंबर से पैसे आपके खाते में भेज जाएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे जो अकाउंट नंबर से पैसे आ रहे थे तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाओं का पैसा कोई और दूसरा व्यक्ति जो है इसमें फ्रॉड करके खा रहा है। तो ध्यान रखिए आपका डीबीटी चालू जरूर होना चाहिए। और चौथा में अगर बात करें तो जिनका उम्र 18 से अधिक और 50 वर्ष से कम है उनको राशि मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम। देखिए 50 वर्ष से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका वर्ष समझ लीजिए 50 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो गया, तो उनको इस बार राशि नहीं मिलेगी, उनका नाम ऑलरेडी इसमें से कट जाएगा। ध्यान रखिए उनको पैसा नहीं मिलेगा। आप अपने आधार कार्ड में चेक कर लीजिएगा कि आपका उम्र कितना हो रहा है। आगे बात करें पांचवा, तो जिनका बैंक खाता एकल खाता संख्या है, यानी कि केवल व केवल आपके खाता जो है आपके नाम पर होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, केवल आपके नाम से होना चाहिए, तभी आपको राशि इस बार मिलने वाली है। ये जो 5 जो है क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन क्राइटेरिया में पढ़ते हैं तभी आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये पांचों क्राइटेरिया आपको फिल करने होंगे, यानी कि ये जो भी बताए गए हैं क्राइटेरिया, जो भी ये नियम बताए गए इसमें आपको सफल होना पड़ेगा, तभी आपको राशि जो है मिलने वाली है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से भौतिक सत्यापन हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से भौतिक सत्यापन हो रहे हैं, जिसमें अगर डॉक्यूमेंट की बात करें हम लोग तो देखिए पहला आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक और चौथा यहाँ पे देख सकते हो वोटर आईडी कार्ड। ये चारों डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, उनके पास आपका भौतिक सत्यापन फॉर्म मिल जाएगा। देखिए भौतिक सत्यापन फॉर्म ऑलरेडी आपके नाम से आया हुआ होगा, बस आपको इसमें सही का टिक करना है और नीचे वाले में समझ लीजिए क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है ना, क्रॉस का निशान लगाना है। देख लीजिएगा वीडियो दूसरा भौतिक सत्यापन फॉर्म भरने का, तो इस प्रकार से लगा लीजिएगा और आपको ये जमा जरूर कर लेना है। ध्यान रखिएगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। और यदि देखिए पहला किस्त राशि आपको अभी तक नहीं मिली होगी तो देखिए आपको क्या क्या दिक्कत होंगे ताकि आपको पैसे नहीं मिले होंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो एकल बैंक खाता का ना होना। जी हाँ, आपका ज्वाइंट खाता दिए होंगे तो हो सकता है उसके कारण राशि नहीं मिली हो। दूसरा में अगर बात करें देखिए सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण नहीं हुआ होगा। ऐसा भी होगा कि आपने आवेदन किया होगा और आपका सही तरीका से जो है आवेदन नहीं हो पाया होगा, तो इसके कारण भी पैसा नहीं मिला होगा। तीसरा बात करें तो देखिए 21 वर्ष बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 वर्ष से कम या फिर 50 वर्ष से अधिक का होना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 50 वर्ष से अधिक हो गया होगा तो राशि नहीं मिली होगी। आगे बात करें चौथा में, तो यहाँ देखिए बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय नहीं होना, यानी कि जो डीबीटी हो रहा है वो सक्रिय नहीं होगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं होगा, उसके कारण भी हो सकता है कि राशि आपके खाते में क्रेडिट नहीं की गई होगी। आगे बात करें तो ये पहला के लिए तो नहीं है, छठा किस्त के लिए है। तो देखिए भौतिक सत्यापन का ना होना है। देखिए भौतिक सत्यापन यदि नहीं होते हैं तो आने वाले समय में छठी और सातवीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, तो आप भौतिक सत्यापन जरूर करा लीजिएगा। छठवां में अगर बात करें तो अन्य खाता में पैसा जाना। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए बहुत सारे ऐसे महिला हैं जिनका अन्य खाता में पैसा जा रहा है, कोई और फ्रॉड कर ले रहा है और अपने खाते में पैसे जो है मंगा ले रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर जरूर चेक करा लीजिएगा कि क्या सही बैंक अकाउंट नंबर है या फिर नहीं है, या फिर आपका अन्य खाता जो है वहाँ पर शो कर रहा है। तो देख लीजिए, चेक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जैसे ही रिलीज होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।